पूरी दुनिया में से एक देश ऐसा है जिसे भारत पूरी तरीके से कह सकता है कि ये हमारा एक सच्चा दोस्त है। उस देश ने भारत का बुरे टाइम में हमेशा साथ दिया है और ऐसी बुरी सिचुएशंस में भी साथ दिया है जब पूरी दुनिया भारत के अगेंस्ट हो चुकी थी। और इन दोनों देशों ने पूरी दुनिया के लिए दोस्ती की मिसाल कायम की है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और रशिया की दोस्ती के बारे में। आज इंडिया और रशिया की दोस्ती को काफी लंबा समय हो चुका है और इन दोनों देशों की दोस्ती दिन ब दिन काफी अच्छी होती गई है। और इन दोनों की दोस्ती यही से पता लग जाती है कि सन 2000 से जब से व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने हैं तब से इंडिया और रशिया दोनों देशों के लीडर्स एक दूसरे से हर साल मिलते हैं। और ये ऐसा बॉन्ड इंडिया बाकी किसी दूसरे देश के साथ शेयर नहीं करता। और अगर हम डिफेंस और आर्म्स की टर्म्स में बात करें तो इंडिया अपना सबसे ज्यादा आर्म्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स को इम्पोर्ट करता है रशिया से, जो कि इंडिया का जितना भी डिफेंस इंपोर्ट है उसका 36% है। तो चलिए समझ लेते हैं आखिर इस दोस्ती की शुरुआत होती कहां से है। तो एंड तक इस वीडियो में जरूर बने रहना। सबसे पहले सोवियत सरकार के प्रमुख श्री निकोलाई बुल्गारिन ने उनका स्वागत किया। Largest warship to the Indian Ocean. It had little effect on Prime Minister Indira Gandhi. तो इसके लिए चलते हैं हम थोड़ा हिस्ट्री में। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी तो उससे पहले भी काफी सारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स ऐसे थे जो उस समय के यूएसएसआर से काफी ज्यादा इंस्पायर थे, उनकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर थे। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, यह सभी फ्रीडम फाइटर्स सोशलिज्म से काफी ज्यादा इंप्रेस थे। तो वो चाहते भी थे कि जब इंडिया आजाद हो तो इंडिया के अंदर भी सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो फाइनली जब 1947 में इंडिया आजाद होता है तो वो सोवियत यूनियन के साथ ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टेब्लिश करता है और यहाँ से होती है इन दोनों देशों की दोस्ती की स्टार्टिंग। तो उस समय सोवियत यूनियन पूरा 15 देशों का समूह होता है, वो रशिया नहीं बना होता है अब तक। तो इनकी दोस्ती में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। और इस दोस्ती को और भी अच्छा करने के लिए 1955 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जाते हैं यूएसएसआर और वहां से उनके इंडिया वापस आने के बाद उसी साल में सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट आते हैं इंडिया, जो कि ये शो करता है कि वो भी बराबर चाहते थे इस दोस्ती को आगे बढ़ाना। फिर इसके बाद 1962 में जब इंडिया का वॉर होता है चाइना के साथ तो उस समय चाइना और यूएसएसआर के रिलेशंस काफी अच्छे होते हैं क्योंकि वो दोनों देश आपस में सेम आइडियोलॉजी शेयर करते हैं। और उस वॉर के समय यूएसएसआर इंडिया का साथ नहीं देता, लेकिन एक अच्छी बात ये भी होती है कि सोवियत यूनियन चाइना का साथ भी नहीं देता। अगर उस समय उसने चाइना का साथ दिया होता तो इंडिया के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके होते। फिर इसके बाद आता है 1971, वो टाइम जब हमें रशिया की असली दोस्ती के बारे में पता लगता है, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है। तो चलिए समझते हैं इसे थोड़ा डिटेल में कि कैसे रशिया ने अपनी दोस्ती निभाई इंडिया के साथ इस समय पर जब सारे देश इंडिया के अगेंस्ट में हो चुके थे। Aircraft carrier USS Enterprise, the world's largest warship to the Indian Ocean. तो जैसा कि हमें पता है कि 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो गया था जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया गया था। और पाकिस्तान उस समय दो थे, वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। तो जब पाकिस्तान फॉर्म हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो कि आज का बांग्लादेश है वहां पे बंगाली मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे और वेस्ट पाकिस्तान जहां पे पंजाबी मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे। तो जो आज का पाकिस्तान है वहां के मुस्लिम्स बंगाली मुस्लिम्स को अपने से नीचे समझा करते थे, उनके साथ भेदभाव किया करते थे, रेसिज्म किया करते थे और उनको सेकेंडरी सिटीजन माना जाता था। तो ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है वहां पर फुल्ली डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस करवाए जाते हैं और उस इलेक्शन में वहां के एक लीडर को पूरी बहुमत के साथ जिताया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी उस लीडर को जेल में बंद कर देती है और वहां के लोगों को इतना ज्यादा मारा जाता है, काफी सारी किलिंग्स होती है, कई हजारों लोगों को जान से मार दिया जाता है और वहां की महिलाओं के साथ रेप किया जाता है। इतने ज्यादा बुरे हालात हो जाते हैं बांग्लादेश के और इतने अत्याचारों से परेशान होकर के बांग्लादेश के काफी लाख लोग इंडिया के अंदर रेफ्यूजी की तरह एंटर होने लगते हैं। और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री होती है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो इतने लाख लोग जब इंडिया के अंदर एंटर होते हैं तो उनके खाने पीने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है और उस समय इंडिया भी अपनी ग्रोइंग स्टेज में होता है जो कि कुछ साल पहले ही आजाद हुआ है, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो इसको देखते हुए हमारी पीएम ये डिसीजन लेती है कि बांग्लादेश के लोगों को वापस बांग्लादेश में भेजना पड़ेगा और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाना पड़ेगा। और उस समय पाकिस्तान के रिलेशंस काफी अच्छे होते हैं यूएसए के साथ, लेकिन इंडिया के साथ कोई ऐसा देश नहीं होता जो उसके साथ मुश्किल समय में खड़ा हो सके। तो इसको देखते हुए अगस्त 1971 में इंडिया की गवर्नमेंट साइन करती है रशिया के साथ एक पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। इस ट्रीटी का मतलब ये होता है कि रशिया डिक्लेयर करता है कि इंडिया हमारा फ्रेंड है। तो ऐसे में कोई भी देश इंडिया के ऊपर मिलिट्री अटैक करता है तो उस हमले को यूएसएसआर के ऊपर हमला माना जाएगा और फिर वो अपनी आर्मी भेजेंगे और फिर वो पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे इंडिया को। तो ये ट्रीटी साइन होने के बाद फाइनली दिसंबर 1971 के अंदर पाकिस्तान इस वॉर की शुरुआत कर देता है और इंडिया के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देता है जिसमें इंडिया के 11 एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वॉर की शुरुआत हो जाती है और पाकिस्तान का साथ देता है यूएस।
और जहां यूएस आ गया तो यूएस की जितनी भी एलाइज कंट्रीज है वो भी यूएस के साथ रहेंगी, जैसे कि यूके और काफी यूरोपियन कंट्रीज। तो जब इंडिया का पाकिस्तान के साथ वॉर हो रहा होता है तो ऐसे में यूएस इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवी को भेज देता है और इंडिया को वेस्ट से अरेबियन सी से कवर करता है यूके। लेकिन फिर इस समय पे एंट्री होती है इंडिया के असली दोस्त की, यूएसएसआर की। यूएसएसआर अपने आर्म्ड वॉरशिप्स को और न्यूक्लियर सबमरीन्स को भेज देता है इंडिया की तरफ, और फिर वो सबमरीन्स और वॉरशिप्स पहुंच जाते हैं इंडिया के पास यूएस और यूके की नेवी से पहले, और वहां पहुंचकर वो इंडिया की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं यूएस और यूके की नेवी से, और अपनी मिसाइल्स का फेस करते हैं यूएस और यूके की नेवी के अगेंस्ट में, जिसे डर करके यूएस और यूके चले जाते हैं वहां से वापस, और ऐसे में इंडिया वो वॉर जीत जाता है। और फिर उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवा दिया जाता है और उसे बांग्लादेश बनाया जाता है। तो ये थी इंडिया के एक सच्चे दोस्त की कहानी, जिसने इंडिया का उस समय पे साथ दिया जब इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और उस समय अगर यूएसएसआर इंडिया का साथ नहीं देता तो शायद वो वॉर हम हार जाते। और फिर उस इंसिडेंट के बाद इंडिया को पता लग गया कि सोवियत यूनियन असली में इंडिया का दोस्त है और एक रिलायबल पार्टनर है जिसके ऊपर हम पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। और फिर टाइम के साथ साथ काफी अच्छी दोस्ती होती जाती है इंडिया और यूएसएसआर की। यूएसएसआर इंडिया की काफी टर्म्स में मदद भी करता है, इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, और आर्म्स के साथ साथ काफी तरीके की टेक्नोलॉजीज को भी ट्रांसफर करता है इंडिया के साथ, जिससे कि इंडिया भी आगे बढ़ सके, और इकोनॉमिकली भी हेल्प करता है इंडिया की। और स्पेस सेक्टर में भी इंडिया के साथ काफी सारी कोऑपरेशन करता है। जब इंडिया के फर्स्ट पर्सन ने चांद के ऊपर कदम रखा था, राकेश शर्मा, तो उस समय उस रॉकेट को लॉन्च करवाने में मदद करी थी यूएसएसआर ने, और यूएसएसआर ने काफी एफर्ट्स किए कि जिससे इंडिया भी आगे बढ़ सके। लेकिन फिर आता है 1991, जब यूएसएसआर टूटकर रशिया बन जाता है और उससे बाकी सारे देश अलग हो जाते हैं, और यहाँ हो जाता है कोल्ड वॉर का एंड, और अब रशिया पहले जितना ताकतवर नहीं होता। और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ रशिया रिकवर होना स्टार्ट कर देता है, और फिर सन 2000 में रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि आज तक वहां के प्रेसिडेंट है। और इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही सन 2000 से इंडिया और रशिया की दोस्ती को अच्छा करने के लिए स्टेप्स लिए गए। सन 2000 में एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया जिसमें रशिया और इंडिया दोनों के लीडर्स हर साल एक दूसरे से मिलेंगे। एक साल इंडिया के लीडर रशिया जाएंगे और अगले साल रशिया के लीडर इंडिया आएंगे, जिससे कि दोनों देशों की दोस्ती काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। और ये एनुअल समिट अब तक 21 बार हो चुका है। लास्ट एनुअल समिट 2021 में हुआ था, लेकिन उसके बाद रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हो गई और उसके बाद ये समिट नहीं हो पाया। जब इंडिया मुश्किल में था तो रशिया एक ऐसा देश था जो हमारे साथ खड़ा रहा था, लेकिन रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट होने के बाद रशिया उस जगह पे है जहां पे उसे हमारी जरूरत है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इस मुश्किल समय में इंडिया ने रशिया का साथ दिया है और अपनी दोस्ती को निभाया है। तो रशिया के यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर रशिया के अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, और उस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में थी, यानी कि रशिया के अगेंस्ट में थी 141 कंट्रीज, और रशिया के साथ खड़ी थी सिर्फ 5 कंट्रीज, और 35 कंट्रीज ऐसी भी थी जिन्होंने इस रेजोल्यूशन में वोट नहीं दिया, और इंडिया भी उन 35 देशों में से एक था। तो ऐसे इंडिया ने अपने आप को साइड किया और किसी भी देश का समर्थन नहीं किया, और इंडिया के इस फैसले से रशिया भी काफी ज्यादा खुश हुआ था। साथ ही इस वॉर की वजह से यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। इसका मतलब कि रशिया के साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकता। अगर कोई उसके साथ ट्रेड करेगा तो यूएसए और उसके अलाइज कंट्रीज जो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो उसके साथ ट्रेड नहीं करेंगी। लेकिन फिर भी इंडिया ने इसको नहीं माना। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले इंडिया ज्यादा ट्रेड नहीं किया करता था रशिया के साथ, लेकिन इस वॉर के बाद जब यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर, तो उसके बाद इंडिया रशिया का ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ गया। 2022 में जो इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता था वो 13 गुना बढ़ गया। 2021 में इंडिया रशिया से $2.5 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन वहीं 2022 में इंडिया ने रशिया से $32 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, और उस समय रशिया इंडिया को दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता था, जो कि पूरे क्रूड ऑयल इंपोर्ट का 19% था। और इससे दोनों कंट्रीज को काफी ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि वॉर से पहले रशिया का क्रूड ऑयल खरीदा करती थी यूरोपियन कंट्रीज, जो कि ऑलमोस्ट 50% क्रूड ऑयल होता था रशिया का, जो रशिया एक्सपोर्ट किया करता था। लेकिन सैंक्शन लगने के बाद रशिया का क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया यूरोपियन कंट्रीज ने। तो ऐसे में रशिया ने काफी सस्ते में इंडिया को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया, जिससे दोनों देशों को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। दिसंबर 2023 में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी रशिया जाते हैं, और वहां जाकर वो वहां के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, और वहां के प्रेसिडेंट पुतिन पीएम मोदी जी को इनवाइट करते हैं रशिया के लिए। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो जल्द ही इंडिया के साथ अपना एनुअल समिट स्टार्ट करेंगे, जो 2021 के बाद से नहीं हुआ है। यूनाइटेड नेशन, एससीओ, ब्रिक्स और G20 ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इंडिया और रशिया दोनों मेंबर्स हैं। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए रशिया हमेशा सपोर्ट करता है इंडिया को, और वो चाहता है कि इंडिया को भी शामिल किया जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर्स में। और साथ ही इन ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कुछ इंडिया के खिलाफ हो रहा होता है तो रशिया हमेशा उस समय इंडिया के साथ खड़ा होता है और इंडिया को सपोर्ट करता है।
तो ये थी इंडिया और रशिया दोनों देशों की दोस्ती की कहानी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।